हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉयल एंड वाटर जो कि शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चैप्टर है। जो कि इसमें आपको एक लैंड के बारे में इन डेप्थ स्टडी मिलेगी कि आप ये लैंड रिसोर्सेज होता बेसिकली क्या है। इससे पहली वाली चैप्टर में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और रिसोर्सेज में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज में देखा कि अलग अलग रिसोर्सेज जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में समझा। और लिथोस्फीयर में हम लोगों ने लैंड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था कि वो सारी रिसोर्सेज वो अर्थ का वो सॉलिड क्रस्ट, सॉलिड पार्ट जो अवेलेबल है वो क्या कहलाती है, वो सारी सॉलिड पार्ट अर्थ का क्या कहलाता है, लैंड रिसोर्सेज या लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर या लैंड। तो हम यहाँ पर वही है, तो लैंड और लैंड से रिलेटेड सॉइल और वाटर के बारे में समझें। तो सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज शुरू करते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज मतलब कि द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड। ठीक है, वो सारा अर्थ का सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। अर्थ पे वाटर और वाटर के अलावा जितने भी सॉलिड, सॉलिड मतलब कि ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं तो वो जैसे हैबिटेबल जोन है जहाँ पे पॉपुलेशन है तो वो लैंड होगी और माउंटेन्स लैंड नहीं होगा। सारा कुछ, वो माउंटेन्स भी हो सकता है, वो डेजर्ट भी हो सकता है, वो प्लेन एरिया भी हो सकता है, वो सारा कुछ जो सॉलिड क्रस्ट है जो कि सॉलिड रूप में प्रेजेंट है हमारे पास, वो सब कुछ क्या कहलाएगी, लैंड कहलाएगी। ठीक है, अभी देखिएगा कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे, पूरे का पूरे अर्थ पे 30% जो क्या है एरिया पर क्या है, अर्थ सरफेस का 30% एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो क्या कहलाता है, जहाँ पे हमारा लैंड है। ठीक है, बाकी 70% पे सरफेस पे नहीं है, मतलब पूरे अर्थ के 30% सरफेस से एरिया ही ऐसा है जहाँ पर हमारा क्या है, लैंड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इसमें देखिए, लेकिन इसमें भी 30% एरिया में भी जो हैबिटेबल जोन नहीं है, मतलब कि बहुत सारे ऐसी पार्ट्स हैं जो कि हमारे लिए हैबिटेबल नहीं, जहाँ पे ह्यूमंस नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि ह्यूमंस क्या माउंटेन्स पर सबसे ऊपर जाकर थोड़ी रह सकते हैं, वहाँ पर भी नहीं रह सकते हैं, हिमालय की चोटी पे। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो क्या सहारा डेजर्ट में इतनी गर्मी में रह सकते हैं, तो वो क्या है, वह हमारे लिए हैबिटेबल जोन नहीं है, वो हैबिटेबल नहीं। ऐसी पार्ट्स अर्थ का जहाँ पे वाटर मिले और वहाँ पर हैज़ टेम्परेचर भी इक्वल रहे, जो ह्यूमन लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही सूटेबल हो, वो क्या कहलाएगा, हैबिटेबल जोन कहलाएगा। लेकिन क्या लैंड 30% एरिया में हमारे पूरे अर्थ पे लैंड है, लेकिन क्या सभी जगह हैबिटेबल है? सहारा डेजर्ट, वहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है। क्या ऊपर सबसे जाएंगे, मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर, क्या वहाँ पर हैबिटेबल जोन है? क्योंकि वहाँ पर तो ऑक्सीजन ही नहीं मुझे अधिक मात्रा में मिल पाएगी। तो ऐसी पार्ट जहाँ पे ये सारी तीनों चीज़ें, मतलब ये जितने भी ह्यूमंस लाइफ को प्रोसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो अवेलेबल हो, उसे हैबिटेबल जोन कहते हैं हम। ठीक है, तो सम इज़ नॉट, तो मतलब कहने का सेंस है कि 30% पे तो हमारे लैंड रिसोर्सेज फैला ही हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स जो क्या है वो हैबिटेबल नहीं है, उसमें भी लिमिटेड ऐसे लैंड है जो हमारे लिए यूजफुल है या हैबिटेबल है। वेरियस पार्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस। अब देखिएगा, अलग अलग पार्ट्स में हमारा पूरे अर्थ पे डिवाइडेशन है, जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, और सभी का यूजेस अलग अलग है। जैसे कि माउंटेन्स है तो माउंटेन्स एक अलग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। माउंटेन्स पर क्या हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकते हैं। प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन्स एरियाज़ में एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा सकता है। डेजर्ट में क्या हो सकता है, डेजर्ट में मिनरल्स मिल सकते हैं। तो अलग अलग एरियाज़ में, ऐसा नहीं कि माउंटेन्स है तो माउंटेन्स पे एवरेस्ट पे चढ़ के आप मान लीजिए कि क्या चावल की खेती करने लगी या गेहूं की खेती आप करने लगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्लेन्स पे आके मान लीजिए प्लेन्स पे है तो क्या प्लेन्स में कोई दूसरी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते। डेजर्ट में क्या खेती कर, मतलब वहाँ भी उस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो हर एरिया में स्पेसिफाई है, वो अलग अलग यूजेस के लिए होता है। ठीक है, तो वही, तो अब हम पढ़ते हैं लैंड यूज़। तो लैंड यूज़ जो होता है, तो लैंड यूज़ बेसिकली जो है, लैंड यूज़ हमारे लिए आज देखिएगा कि जितनी भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग दैट यू परफॉर्म इन अर्थ सरफेस, मतलब कि एक ह्यूमन बींग, आप देखिए सब कुछ अर्थ मतलब सरफेस पे परफॉर्म किया जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है, लेकिन ये लिमिटेड है। जैसे कि एग्रीकल्चर परफॉर्म करना है, कहाँ करेंगे, लैंड पे। वाट पानी में तो अब खेती नहीं करने लगेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो आपको करना होगा कहाँ पे, तो वो आपको लैंड पे ही होगा। अब घर में भी तो बहुत सारी, जैसे कि वाटर पे नहीं कर सकते हैं। और फॉरेस्ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, ज़मीन पे। माइनिंग कहाँ होगी, लैंड।
बिल्डिंग्स कहाँ बनाएंगे, बिल्डिंग्स भी बनाएंगे आप क्या लैंड ज़मीन पे ही बनाएंगे। उसके बाद रोड्स भी कहाँ बनाएंगे, ज़मीन पे ही बनाएंगे। इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगाएंगे, ज़मीन। तो इतनी सारी यूजेज लैंड की है। और लैंड हमारे पास ऐसा तो नहीं कि दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड भी क्या हो रही है, मेरा एक्सटेंड कर रहा है, मेरी ज़मीनें भी बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास लिमिटेड ज़मीन है और लिमिटेड ज़मीन में हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका क्या है, वेरियस यूजेज है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो कितना सारा लैंड का यूज़ है। और ये लैंड यूजेज जो कि बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर्स पे हमारा लैंड का यूजेज मतलब क्या करता है, डिफर नहीं करता है। अलग अलग फैक्टर्स है लैंड यूजेज का। जैसे कि देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और सेकंड जो है ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में वहाँ पर किस तरह से लैंड यूज पैटर्न होगा, वो क्या होता है, अलग अलग बातों पे डिफर करता है। जैसे कि मान लीजिए फिजिकल फैक्टर्स पे कैसे डिफर करता है, तो जैसे फिजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया। तो मान लीजिए कि टोपोग्राफी क्या होता है, स्लोप होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कहीं का लैंड बहुत उठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट है और हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, तो वहाँ की जो हम लोग यहाँ पर खेती करेंगे तो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट में भी तो खेती नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर कुछ अलग पैटर्न होगी। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग वाले एरिया में चले जाइए, तो दार्जिलिंग में आपको पता है कि चाय की खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लिए वो सूटेबल है। ठीक है, वहाँ पर अब चावल की खेती करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि चावल के लिए क्या चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, अच्छी सॉइल, मिट्टी भी चाहिए, वाटर भी अच्छी चाहिए, मतलब वाटर की भी सिंचाई भी अच्छी होनी चाहिए, इरिगेशन भी अच्छी चाहिए, तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं। तो ये क्या होता है, जैसे कि टोपोग्राफी सॉइल पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात वाले एरियाज में चले जाइए, तो गुजरात में क्या है, ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर किसके लिए, तो ब्लैक सॉइल कपास के लिए। कपास मतलब जैसे कि जो जिसको बोलते हैं ना हम कि एक कपास हो गया, उसके लिए सूटेबल है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमारे यहाँ आ जाइए, जैसे अलुवियल सॉइल हो गया, तो अलुवियल सॉइल में किसके लिए सूटेबल होता है, तो अलुवियल सॉइल इज सूटेबल फॉर राइस। ठीक है, तो इन सारी बातों पे भी डिफर करता है। सॉइल पे क्लाइमेट, जैसे अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडी है तो वहाँ पर भी अलग अलग क्लाइमेट पे अलग अलग डिफर करेगा वहाँ का लैंड पैटर्न। मिनरल्स, तो अब यहाँ पर मिनरल्स मिल रहे हैं, जैसे झारखंड वाले एरियाज में, तो वहाँ पर मिनरल्स मिल रहे हैं तो वहाँ पर माइनिंग की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि लैंड डिटरमाइन द वेरियस फैक्टर्स। तो ये फिजिकल फैक्टर जो कि हमारे नेचुरल फैक्टर्स है, जिससे वहाँ पर लैंड पैटर्न जो कि यूजेज का लैंड पैटर्न यूजेज डिफर कर गई। अब ह्यूमन फैक्टर क्या है कि जैसे जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वो तो खेती तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि पॉपुलेशन मतलब उतनी ज़्यादा ज़मीन ही उनके पास नहीं, तो वो कुछ अदर परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा क्या है कि जैसे जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप है या जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर क्या करेंगे, उनके पास ज़मीन ही ज़मीन है, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी लैंड होने के कारण वो खेती ही करेंगे वहाँ पे। टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा, जहाँ जो ज़्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जिनके पास है तो वो और भी ज़्यादा क्या करेंगे, कुछ और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी ह्यूमन्स फैक्टर्स है जो कि लैंड यूज़ को डिटरमाइन करती है। ठीक है, अभी देखिएगा कि इसका एक और सेक्शन है कि लैंड प्राइवेट लैंड, लैंड कम्युनिटी लैंड, मतलब लैंड यूजेज पैटर्न एक और तरह से सेक्शन में डिवाइड किया गया कि प्राइवेट लैंड क्या होता है और कम्युनिटी लैंड क्या होता है। प्राइवेट लैंड वो लैंड हुआ जो कि एक इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन किया जाता है, मतलब आपकी खेत केवल आपकी खेत है। ठीक है, मतलब आपकी अगर घर है तो केवल आपकी घर है, मतलब वो एक इंडिविजुअल्स की हो गई, वो प्राइवेट लैंड कहलाता है। और कम्युनिटी लैंड मतलब कि वो आपकी नहीं हुआ, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गई, जैसे स्कूल्स हो गए, तो वो एक आदमी की नहीं होती है, वो बहुत सारे लोगों की होती है। जो कि जैसे कि मान लीजिए कि जो ज़मीन देखिएगा कि जो कि टेम्पल की ज़मीन होती है, मंदिर की ज़मीन होती है, तो वहाँ पर जैसे बहुत सारे देखिए एनिमल्स ग्रेज करते रहते हैं, तो क्योंकि वो कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की मिलकर बनी हुई है। जैसे पार्क हुआ, तो पार्क में आप ये नहीं कर सकते कि मैं केवल बैठूंगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो कम्युनिटी लैंड मतलब बहुत सारे लोगों का वो जगह होता है, उसे कम्युनिटी लैंड बोलते हैं, जिसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसके अलावा क्या है, अभी देखिए कि हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारे पास क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन कितनी ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन क्या लैंड बढ़ रही है? क्या ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है। ज़मीन क्या है, लैंड वुड बी फिक्स्ड, मतलब कि ज़मीन मेरे पास क्या है, सीमित है।
और सीमित ज़मीन पे ही हमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हमने पीछे देखा भी है कि क्या रोड्स बनाना है, कहाँ बनाएंगे, ज़मीन पे। एग्रीकल्चर परफॉर्म करेंगे ज़मीन पे, लैंड पे। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म करेंगे हम, लैंड पे ही। लेकिन ये तो हमारे पास एक चैलेंजेस है ना कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लेकिन ज़मीन मेरे पास क्या है बहुत ही लिमिटेड है। और लिमिटेड लैंड भी डिफर क्वालिटी में, सभी जगह लैंड बहुत क्या है अच्छी नहीं है। अब मान लीजिए कि आप बोलिए कि सहारा में तो बहुत सारा लैंड है, तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सहारा में जो कि बहुत सारा लैंड होने के बाद भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो आप वहाँ पर घर बना कर रह नहीं सकते, वहाँ पर खेती तो परफॉर्म नहीं कर सकते, वाटर की कमी है। तो इन सारी बहुत सारी चैलेंजेज है। और धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हमारी क्या हो रही है, लैंड भी खराब होती है। अब देखिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पेड़ काटेंगे, पेड़ काटने से क्या होगी, लैंड डिग्रेड करेगी, लैंड डिग्रेडेशन होगी, लैंड स्लाइड करेगी। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि जहाँ से मतलब लैंड टूट, मतलब कि लैंड एक होती है ना कि जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग कर, मतलब कि यूज़ करना, या वहाँ की लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाना, तो इसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड स्लाइड होगा, सॉइल इरोजन होगा। जब मान लीजिए पेड़ काटेंगे, तो पेड़ रहती है तो उसकी जो कि जड़ होती है उससे वहाँ की मिट्टी की पकड़ बनी रहती है। और जैसे ही वहाँ पर पेड़ काट दिया जाएगा, तो वहाँ पर जैसे ही बाढ़ वगैरह आएगी, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा, मतलब कि वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन सारी परेशानी जो है, तो ये सारा हमारे पास चैलेंजेज है। तो हम इस चैलेंजेस से कैसे फेस करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर हुआ है। कोई डाउट्स हो तो पूछिए।